हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक का सीरीज, बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक सीरीज। पहले ऑब्जेक्टिव का मैं पूरा सारा क्वेश्चन बैंक डील कर देता हूं, हर एक टॉपिक का पहले ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 50% आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही है। देन उसके बाद सब्जेक्टिव हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव, और टॉपिक हमने आज लिया है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव का जैसे पहला क्वेश्चन है, फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई। ओके, ऑप्शन दे रखा है आपको, देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू आई। बी ऑप्शन में है डिटर्मिनेंट ऑफ आई बराबर 0, एंड सी है डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल टू 2, एंड डी ऑप्शन में है डिटर्मिनेंट आई इक्वल टू 5। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर जानकारी होगा तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं किसको, ये यूनिट मैट्रिक्स बोलिए या आइडेंटिटी, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है। ओके, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका कितना भी पावर ले लीजिएगा तो वो हमेशा आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स रहता है। आपको अगर याद होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग ऐसे लेते थे, अगर 2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1, तो आई का पावर स्क्वायर कीजिएगा फिर भी आई आएगा, आई क्यू कीजिए फिर भी आएगा, आई का पावर एन करिएगा फिर भी क्या आएगा, आई ही आएगा। तो सो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, एन बाई एन है, यानी एन क्रॉस एन को वैसे मैट्रिक्स में एन बाई एन पढ़ा जाता है। ठीक है, ये ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम आपस में क्या है, बराबर। इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ। ठीक, ऑप्शन आपको दे रखा है ए आई जे इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ए आई जे इक्वल टू ए जे जे। ठीक है ना, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ए आई जे इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा, दो तरह का हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे, एक मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। सुनिए जरा, सिमेट्रिक उस मैट्रिक्स को बोलते थे, सिमेट्रिक उस मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करिएगा तो वही अगर मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक उसको बोलते थे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए और माइनस ए के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाए। बात समझ में आ गया। और ट्रांसपोज हम लोग कैसे करते थे, रो हमेशा कॉलम में कन्वर्ट हो जाता था। तो जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, जैसे ऐसे 1 2 3 4 है। ओके, तो इसका ट्रांसपोज करते थे तो हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो एलिमेंट, जैसे मैट्रिक्स मान लीजिए कि आपका है ए आई जे, जनरली मैट्रिक्स को एलिमेंट में लिखा जाता है ए आई जे, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये क्या हो जाता है, पलट जाएगा ए जे आई, यानी कि दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए था कौन सा है, जो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। पहले इसको करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ ए इक्वल टू बहुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे दे रखा है, देन ए स्क्वायर इज, कोशिश करना है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो। ठीक है, और बहुत सिंपल रहता है आपके बोर्ड में। ऑप्शन दे रखा है आपको 27A, ऑप्शन बी दे रखा है आपको 2A, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 3A, एंड ऑप्शन डी दे रखा है आपको ये आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो क्या करिए, सिंपल, ए स्क्वायर अगर बुआ निकाल लेंगे तो ए इंटू ए कर दीजिए। ए इंटू ए मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आपको ये अगर याद होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और सबको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बताइए जरा क्या हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 तो 3 3 3, सब में क्या आ जाएगा 3 3 3 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 3 जानते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे करके फिर थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड एंड थर्ड रो थर्ड। तो 3 और इधर बन जाएगा 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 1 1 1, 3 को बाहर कर लीजिए, और ये तो ए ही ना है भाई, यही ना ए है, तो 3A हो जाएगा। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मिटाने वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए मैट्रिक्स, अच्छा सिमेट्री का बताया है ना, उस या अभी स्क्यू सिमेट्रिक है। अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n इज said to be skew symmetric, skew symmetric। ठीक, इफ ऑप्शन सब दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन ए आई जे इक्वल टू 0, ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन बी कितना है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ऑप्शन सी दे रखा है आपको ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, एंड ऑप्शन डी दे रखा है आपको ए आई जे इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला था कि अगर सिमेट्रिक होता है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो देखो ना, होगा तो वही ए आई जे इक्वल टू जे ए जे आई, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा, निगेटिव लगेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बउआ, ए इक्वल टू है ए आई जे, ठीक है, एन, एक सेकेंड, हाँ, एम क्रॉस एन यानी एम बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, एम इक्वल टू एन, ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है, एम लेस देन एन, ऑप्शन नंबर सी कहता है एम ग्रेटर देन एन, ऑप्शन नंबर डी कहता है नन, नन ऑफ दिस। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, सिंपल समझिए ना, स्क्वायर कुछ ऐसा होता है और स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं, ये और ये सभी बराबर होंगे, तो इसको रो बोलते हैं अपन, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो जिसका रो और कॉलम बराबर होगा उसी को हम लोग कैसा मैट्रिक्स बोल देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो लिखा जाता है ऑर्डर, ये हमेशा रो को बताया जाता है और ये हमेशा कॉलम। तो बताइए ना, रो और कॉलम यानी एम बराबर एन, कौन सा ऑप्शन है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बउआ, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज, आर स्क्वायर मैट्रिसेज, देन ए बी का ट्रांसपोज डैश इक्वल टू क्या होगा, एंड ऑप्शन सब दे रखा है, पहला ऑप्शन है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर बी है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर सी है ए बी का ट्रांसपोज, एंड ऑप्शन नंबर डी है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इधर कभी भी ट्रांसपोज होगा ना, तो जैसे ए बी का ट्रांसपोज अगर होता है तो उसको पलट देना है। मल्टीप्लीकेशन में अगर दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो दोनों लेटर को पलट दीजिए और दोनों पे ट्रांसपोज निकालेगा, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। मान लीजिए कि इसी में रहता ऐसे, ऐसे रहता कि मान लो कि ए बी सी का ट्रांसपोज, तो क्या करते जरा बताइए, उल्टा कर दीजिए, उल्टा, और सब पे ट्रांसपोज लगाइए, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर इसको मिटाते भी हैं, पहले एक बार देख लीजिए फिर इसका करते हैं, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
कहां तक देख लिए? 6 तक देख लीजिए। 7 में देखिए, 7 में कहता है इफ ए इक्वल टू है अपना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज क्या होगा? ठीक है, आपको ऑप्शन सब दे रखा है, क्या है बताइए? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बउआ 1 0 0 1, ओके। एंड ऑप्शन सी दे रखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक। एंड ऑप्शन डी दे रखा है -1 0 0 -1, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है। एडजॉइंट निकालने का वैसे फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिन, सॉरी, एडजॉइंट निकालते हैं एक अलग तरीके से, कोफैक्टर सारे एलिमेंट का निकाल लेते थे हम लोग और उसका ट्रांसपोज कर देते थे। क्या कर देते थे? ट्रांसपोज। तो उसमें टाइम लगेगा। सबसे अच्छा बताता हूं, कभी भी दो ऑर्डर का अगर पूछे ना तो ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि ए कोई दे रखा है, पी है, क्यू है, मान लो कि आर है, यहाँ पे एस है, इसका अगर डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, तो देखो क्या करते हैं, इसको आपस में इंटरचेंज करो, यानी ई इसके जगह पे आ जाएगा और ई वाला उठ के इसके जगह पे आ जाएगा, मतलब ऐसे, यानी कि Q यहां आ जाएगा अब P यहां आ जाएगा, ओके। और E दोनों एज इट इज रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। जैसे यहां प्लस है तो माइनस आर, यहां प्लस एस है तो माइनस एस हो जाएगा। क्या मैंने बोला? दो ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना है तो ई दोनों को आपस में इंटरचेंज और ई दोनों का साइन चेंज। आइए यहीं पे देखते हैं, तो बताइए ना सॉल्यूशन। तो यहां पे एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, बोलिए आप ही लोग। ये दोनों को आपस में चेंज करिए तो ई यहां उठ के आएगा और ये यहां, तो भाई कॉसे कॉसे तो क्या दिक्कत है, सेम है सेम हो जाएगा, ई भी कॉस थीटा ई भी कॉस थीटा। इस दोनों का मैंने बोला है साइन चेंज कर देना, प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। यहां माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहां प्लस है तो क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ऑप्शन ढूंढिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 7 का सी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बउआ, देखिए क्या कह रहा है, इफ 1 माइनस एक्स 18 2 6 इक्वल टू दे रखा है 6 18 2 6, ओके, देन x इक्वल टू क्या होगा, सो पूछ रहा है। और ऑप्शन आपको देखिए क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है +-6, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको 6, ऑप्शन सी दे रखा है आपको -5 एंड ऑप्शन डी दे रखा है आपको कौन सा, 7 दे रखा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या कर लीजिएगा, इक्वेट कर लीजिए। जब भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होता है तो सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट होता है। पहला इसके बराबर कर दीजिएगा, ये ऑलरेडी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इक्वल टू ये करिए तो कितना हो जाएगा जरा बताइए। सॉल्यूशन अगर करेंगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 6 इक्वल टू एक्स, यानी कि -5, एक्स का मान कितना आ जाएगा, -5। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी इज करेक्ट, ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दे रखा है बुआ, इफ डिटर्मिनेंट x है 3 है 8 है 3 है, ओके, x3 8 3 इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ x इज, द वैल्यू ऑफ x इज क्या है, ऑप्शन दे रखा है 3 है, ऑप्शन नंबर बी में है आपको 8 है, ऑप्शन नंबर सी में है 24 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका कितना, 0 है, ओके। तो सिंपल है, क्या करिए जरा बताइए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जानते हैं ना डिटरमिनेंट सॉल्व करना ऐसे गुना करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3x, अब माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 0, तो
तो x इक्वल टू इतना 24/3 कट के कितना हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। इफ a इक्वल टू, ठीक है, आयोटा 0 0 आयोटा, ओके, देन a स्क्वायर क्या होगा। ठीक, तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है आपको 1 0 0 -1। ऑप्शन नंबर बी है आपका, देखिए क्या है, -1 0 0 -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका है 1 0 0 1 एंड ऑप्शन नंबर डी आपका है, डी क्या है, -1 0 0 1 है। ओके, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए आयोटा आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। आयोटा जो होता है ना वो रूट अंडर -1 होता है और आयोटा ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तब मेरे को निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को बउआ हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं। ए है कितना, कहां गया, ये रहा, आयोटा 0 0 आयोटा, ठीक, इंटू आयोटा 0 0 आयोटा। तो करना क्या है, मल्टीप्लाई करने का तरीका पता होनी चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके, तो बताइए जरा, आयोटा इंटू आयोटा ए स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा, आयोटा ए स्क्वायर और ये तो 0 ही हो जाएगा। इस अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 0 0 0 आ गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू आई 0, आई इंटू 0 0, ये 0 आ गया। ठीक है, ओके, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा ए स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों आयोटा ए स्क्वायर का वैल्यू -1 0 -1। सो ऑप्शन ढूंढिए कैसा कहां पे है। तो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इज क्या है, करेक्ट है। ओके, ठीक है, तो रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन करते हैं, इसको 50 100 करके और पर डे करके हम कोशिश करते हैं 50 या 100 जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करें ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे, शॉर्ट आंसर जो भी क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर जो भी क्वेश्चन होगा, एक एक डिस्कशन करेंगे, पूरा क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करेंगे। आप लोग मन लगा के पढ़िए, जो भी दिक्कत होगा सो बताइएगा। ओके।